Good morning students, my name is Raghuveer and welcome back to my channel English with Raghuveer sir। तो स्टूडेंट मैंने आपको अब से पहले सेंटेंस के सारे टॉपिक्स जो थे यानी सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो टॉपिक्स मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिए हैं। सेंटेंस के अंदर एक टॉपिक हमने पढ़ा था SVOCA यानी इसवो का हमने पढ़ा था। एस को हमने मॉडिफाई किया था सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट में हमने कई प्रकार की चीज़ें पढ़ी थी कि सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें सब्जेक्ट बनकर आएंगी। उसमें एक पॉइंट हमने नाउन का बनाया था। एक पॉइंट हमने किसका बनाया था? नाउन का। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन बनकर भी आ सकती है। अब आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो स्कूलिंग एजुकेशन के हों चाहे कंपटीशन के हों, वो स्टूडेंट्स नाउन चैप्टर में ही उलझे हुए हैं। लेकिन आज के बाद आपकी ये उलझन दूर होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नाउन यानी पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है। पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है नाउन, जो मैं आपको आज एक्सप्लेन बहुत अच्छे ढंग से करने वाला हूँ। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नाउन को हम बड़े मज़े से पढ़ेंगे और कुछ ही देर में हम नाउन को ख़त्म कर देंगे। केवल आपको जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से समझना है और सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। नाउन की जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन में सारा नाउन का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन होता क्या है? तो नाउन की डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो नाउन की डेफिनेशन से ही हमें पता चल जाएगा कि नाउन होता क्या है। तो बेटा नाउन की डेफिनेशन होगी ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जिस चीज़ को हमने नाम दे दिया वो नाउन हो गई। यानी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को अगर हमने किसी नाम से पुकारा है या कोई नाम हमने उनको दिया है तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई? नाउन हो गई। अब आप मुझे ये बताओ कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका नाम नहीं हो? तो ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। यानी हमने हर चीज़ को कोई न कोई नाम दिया हुआ है। चाहे वो देखो नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है। नाउन में पर्सन आ सकता है तो पर्सन का हमने नाम दिया हुआ है। प्लेस आ सकता है, प्लेस का भी हमने नाम दिया हुआ है। थिंग्स आ सकते हैं, थिंग्स का भी हमने नाम दिया हुआ है। एनिमल्स हैं, एनिमल्स के भी हमने नाम दिए हुए हैं, चाहे वो आसमान की ऊंचाई पर हो चाहे समुद्र की गहराई में हो। यानी सब चीज़ों का हमने एक नाम कुछ न कुछ दिया हुआ है। तो हम जिन चीज़ों का हमने नाम दिया हुआ है वो इंग्लिश में क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। अब नाउन के काइंड्स होते हैं। अब जिन चीज़ों को हमने नाम दिया हुआ है वो कौन कौन से नाउन में आती है, इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाउन का सब डिवीज़न। पहले हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद नाउन का सब डिवीज़न पढ़ेंगे। सब डिवीज़न के अंदर कंप्लीट जो आपकी क्वेरीज है वो ख़त्म हो जाएगी। जो कंपटीशन के विद्यार्थी है, चाहे स्कूलिंग एजुकेशन के विद्यार्थी है, जो या फिर कोई ऐसे मेरे भाई बंधु जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनका भी आज नाउन का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहें। आज मैं आपको नाउन इस तरह से सिखा दूंगा कि आप ज़िंदगी में कभी भी नाउन के टॉपिक को भूलोगे ही नहीं। तो हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। सबसे पहले हम बिना देरी किए हुए बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। तो देखिए, हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो बेटा काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के। यानी नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। यानी काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं? 5। यानी दुनिया में हमने जिन भी चीज़ों को नाम दिया हुआ है उनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उन 5 कैटेगरी को हम यहाँ लिखते हैं और 1 बाय 1 हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा नंबर फर्स्ट जो कैटेगरी है नाउन की वो है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। नंबर सेकंड जो कैटेगरी है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। नंबर थर्ड जो कैटेगरी है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 जो कैटेगरी है वो है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन।
और नंबर 5th जो कैटेगरी है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो यानी नाउन यानी पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनको हमने नाम दिया है, उन नाम दी हुई चीजों को हमने 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1st है कॉमन नाउन, नंबर 2nd है प्रॉपर नाउन, नंबर 3rd है कलेक्टिव नाउन, नंबर 4th है मैटेरियल नाउन, नंबर 5th है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बस हमको ये पता करना है कि जिन चीजों को हमने नाम दिया हुआ है वो इन 5 में से कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर हमको ये समझ में आ गया कि हमने जिन चीज़ों को नाम दिया हुआ है वो किस कैटेगरी में आती है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं 1 by 1 एक एक नाउन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो बेटा कॉमन नाउन किसे कहेंगे? जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है कॉमन, यानी कोई हम किसी को एक कॉमन जनरल नेम से पुकारे, कोई जनरल नेम हो, कोई कॉमन जनरल नेम हो किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, जो किसी कैटेगरी को या किसी काइंड को डिनोट करे, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे हमने कॉमनली किसी चीज़ को कॉमनली नाउन दे दिया, कॉमन नाम दे दिया, कॉमन नाम ही कॉमन है, कॉमनली हमने किसी को कहा तो जिसमें हमने एक से ज़्यादा चीज़ों को डिनोट किया तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का हम डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो कॉमन नाउन है उसकी बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो कॉमन नाउन डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए कॉमन नाउन इज ए कॉमन जनरल नेम। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे जनरल, ए कॉमन जनरल नेम, ए कॉमन जनरल नेम्स ऑफ a person, place, thing and animal, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं कि हम एक कॉमन जनरल नेम्स की बात कर रहे हैं, जो किसका हो सकता है? किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी हो सकता है, किसी थिंग का भी हो सकता है, किसी एनिमल का भी हो सकता है। बेटा इस धरती के सरफेस पर जितनी भी चीज़ें हैं वो पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम कॉमन जनरल नेम की बात करेंगे जो किसको डिनोट करेगा? जो किसी कैटेगरी को या किसी काइंड को डिनोट करेगा। जैसे कॉमन जनरल नेम की बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमन नाउन के एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने कहा बॉय, तो कॉमन जनरल नेम है। मैंने कहा भाई बॉय, तो बॉय में सारे बॉय आ गए। मैंने कहा गर्ल, तो गर्ल भी एक कॉमन नाउन है। मैंने कहा गर्ल, तो सारी गर्ल्स आ गई, यानी मैं कॉमनली सबको बता रहा हूँ। मैंने कहा टीचर, तो सारे टीचर आ गए। मैंने कहा डॉक्टर, तो सारे डॉक्टर आ गए। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा बर्ड, सारे पक्षी आ गए। मैंने कहा बर्ड। अब बर्ड में मैं किसी पर्टिकुलर बर्ड का नाम लिख दूं तो भी वो कॉमन नाउन में आएगा। जैसे मैंने कहा एनिमल में डॉग, तो बेटा डॉग भी कॉमन नाउन ही है। बात समझ में आ गई? मैंने कहा डॉग यानी कुत्ते, तो सारे कुत्तों की बात हो रही है। मैं पर्टिकुलर किसी एक कुत्ते की बात करूंगा तो मैं उसे पर्टिकुलर किसी नाम से पुकारूंगा। मैंने कहा डॉग यानी कुत्ते, तो सारे कुत्ते। मैंने कहा कंट्री, कंट्री, तो बेटा सारे कंट्री आ गए। बात समझ में आ गई? मैंने कहा माउंटेन, तो सारे माउंटेन आ गए। यानी एक ऐसा वर्ड जिसमें हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करें, कॉमन बात करें, सबकी कॉमन बात करें, लेकिन ग्रुप नहीं हो। ये ध्यान रखें, कॉमन नाउन में क्या होगा कि हम एक कॉमन नाम पुकारेंगे जो एक से ज़्यादा उसमें कैटेगरी आ जाएगी, यानी एक से ज़्यादा कैटेगरी होंगे, लेकिन उसमें दूसरी शर्त ये है कि वो ग्रुप ऑफ कलेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा बॉय, मैंने कहा ए बॉय, मैंने कहा बॉय, तो सारे बॉय मेरी ओर देखेंगे, तो एक मैंने कॉमन जनरल नेम कह दिया। मैंने कहा गर्ल, तो सारे गर्ल्स आ जाएंगी। मैंने कहा टीचर, तो सारे टीचर्स आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो कॉमन नाउन हम किसे कहेंगे? जब हम कॉमन जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल को, यानी हम नेमिंग वर्ड जिन चीज़ों का हमने नाम दिया है, तो एक कैटेगरी तो किस में आ जाएगी? कॉमन नाउन में। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद हम बात करते हैं, नंबर फर्स्ट तो हो गया बेटा कॉमन नाउन। नंबर सेकंड की बात करते हैं प्रॉपर नाउन। नंबर सेकंड किसकी बात करते हैं? प्रॉपर नाउन की। तो देखिए प्रॉपर नाउन,
इन दोनों को हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, कॉमन और प्रॉपर को, तब ये ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझ में आ जाएगा। अब हम इसमें कॉमन जनरल नेम दे रहे थे, लेकिन प्रॉपर में हम एक पर्टिकुलर नेम देंगे, एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम देंगे किसी बॉय को, किसी गर्ल को, किसी टीचर को, किसी स्टूडेंट को, तो वो प्रॉपर नेम कहलाएगा। यानी ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो ए स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। यानी हम पर्टिकुलर किसी को नाम दें, यानी कोई स्पेसिफिक नाम दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर। प्रॉपर से ही पता चल रहा है कि हमने किसी को प्रॉपर नेम दे दिया। जैसे मैंने बॉय, कॉमन नाउन है, मैंने बॉय में से किसी एक बॉय का नाम लिखा, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा राम, जैसे मैंने क्या लिखा? राम। यानी बहुत सारे बॉय थे, लेकिन मैंने उसमें से एक को पर्टिकुलर बुलाया कि ए राम इधर आओ, तो राम क्या हो गया बेटा? प्रॉपर नाउन। जैसे गर्ल है, गर्ल में मैंने पर्टिकुलर नाम बोला सीता, तो सारी गर्ल्स में से केवल सीता ही निकलकर बाहर आएगी। यानी हमने पर्टिकुलर किसी को नेम दे दिया तो वो ही व्यक्ति बाहर निकल के आएगा। जैसे टीचर है, टीचर में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन उन टीचर में से मैं किसी एक का पर्टिकुलर नाम लूँ, जैसे मैंने कहा रघुवीर सर, जैसे मैंने कहा रघुवीर सर, तो बात समझ में आती है कि नहीं आती? कि सारे टीचर्स में रघुवीर सर ही आएंगे। जैसे मैंने कहा, अगला एग्जाम्पल मैंने लिया डॉक्टर। अब डॉक्टर भी कॉमन नाउन है, सारे डॉक्टर्स की बात होगी, लेकिन डॉक्टर में से मैं किसी एक को पुकारूं नाम लेकर, तो जैसे मैंने कहा डॉक्टर राजेश। आर यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ रहा होगा कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस। जैसे मैंने कहा बर्ड, तो बेटा बर्ड भी कॉमन नाउन है। बर्ड में मैंने कहा पैरट, तो पैरट भी बेटा कॉमन नाउन है। लेकिन पैरट को मैं पर्टिकुलर कोई नेम दे दूं, पैरट को मैं कोई पर्टिकुलर नेम दे दूं, अपन किसी पालतू एनिमल को कोई नाम देके पुकारते ना, जैसे डॉग है, तो डॉग भी क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन डॉग को हम कोई पर्टिकुलर नेम दे, जैसे मैंने कहा टॉमी, जैसे डॉग का नाम होता है टॉमी, तो टॉमी उसका पर्टिकुलर नेम है, तो उसे हम किस में लिखेंगे? प्रॉपर नाउन में लिखेंगे। जैसे मैंने कहा कंट्री, तो कंट्री तो बहुत सारी कंट्री हो सकती हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर नेम लेकर कहूँ कि इंडिया। बात समझ में आ रही है? मैं कहूँ इंडिया, तो इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम हो गया। अब जैसे कहा मैंने माउंटेन, तो माउंटेन तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी माउंटेन का नाम लूँ, जैसे मैंने कहा माउंट एवरेस्ट, जैसे मैंने कहा माउंट एवरेस्ट। बात समझ में आती है? तो आपको इन दोनों नाउन को थोड़ा पैरेलली देखना है कि कॉमन नाउन में तो क्या होगा कि एक कॉमन जनरल नेम होगा, एक कॉमन जनरल नेम होगा, यानी जिन चीज़ों को हमने नाम दे रखा है, लेकिन एक कॉमन जनरल नेम हो किसका? पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का, तो वो कॉमन नाउन में आएगी। यानी हम एक ऐसा वर्ड बोले जिसमें, जैसे मैंने कहा क्लास में जाके बोला बॉय, तो सारे बॉय देखेंगे नहीं देखेंगे मेरी तरफ, लेकिन मैंने उसी क्लास में जाके बोला राम, तो मेरी ओर केवल राम ही देखेगा, बाकी बॉयज नहीं देखेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी हम किसी एक वर्ड को बोले और उसमें एक से ज़्यादा लोग, यानी एक कैटेगरी, एक काइंड, सारे लोग डिनोट हो जाएं, तो वो आएगा कॉमन नाउन में। लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर नेम को लेकर बोलूं, किसी एक पर्टिकुलर नेम को बोलूं और वो केवल पूरी कैटेगरी को नहीं डिवाइड करे, केवल एक पर्सन को या एक थिंग को, एक एनिमल को डिनोट करे, तो वो आएगा बेटा प्रॉपर नाउन में। तो आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पैरेलली समझ में आ गए होंगे कि इसमें हम कॉमनली बात करेंगे, इसमें हम एक पर्टिकुलर नेम देंगे, वो प्रॉपर नाउन में आएंगे। आर यू अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया होगा? अब हम बात करते हैं अगला कलेक्टिव नाउन की। देखिए कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे? तो बेटे कलेक्टिव नाउन जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव यानी ग्रुप ऑफ कलेक्शन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? ग्रुप ऑफ कलेक्शन की। क्लियर? तो देखिए नंबर 3 हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव नाउन जैसे नाम से पता पड़ रहा है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन की बात करेंगे। कलेक्टिवली कोई बहुत सारी चीजें एक जगह हैं
और उन बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक नाउन डिनोट हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन की बात करेंगे, तो ग्रुप ऑफ किसका हो जाएगा? एक ग्रुप ऑफ, अब ग्रुप ऑफ किसका? वही पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आर यू अंडरस्टैंड? यानी मैंने आपको जैसा नाउन के डेफिनेशन में बता दिया कि जिन चीज़ों को नाम दे दिया है वो नाउन कहलाएगी। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका नाम है। उन नाउन को हम केवल इन 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो उसमें एक कैटेगरी कलेक्टिव नाउन की। यानी कलेक्टिव नाउन ये होगा, एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन होगा। यानी कलेक्शन की बात करेंगे, यानी बहुत सारे लोगों का एक जगह होना, बहुत सारी चीज़ों का एक जगह होना, बहुत सारे एनिमल्स का एक जगह होना। जब वो सारी चीज़ें एक जगह होंगी तो हम उनको एक पर्टिकुलर नेम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा क्लास, तो बेटा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है कि नहीं होता है? यानी स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? क्लास बनाता है। मैंने जैसे कहा टीम, तो एक ग्रुप ऑफ प्लेयर होता है कि नहीं होता है? यानी प्लेयर्स का ग्रुप होता है और वो ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? टीम बनाता है। जैसे मैंने कहा फैमिली, तो फैमिली में ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ग्रुप ऑफ मेंबर मिलकर क्या बनाते हैं? फैमिली। जैसे मैंने कहा ज्यूरी, तो ज्यूरी होती है बेटा, सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस की बेंच होती है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्यूरी कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? ऐसे मैं कह सकता हूं जैसे क्राउड, बैंड, यानी ऐसे वर्ड जिसमें हम एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को डिनोट करें और वो सारे एक ग्रुप की बात करें, तो उसको हम किस में रखेंगे? कलेक्टिव नाउन में। अब बेटा जरूरी नहीं कलेक्टिव नाउन एक वर्ड का हो, एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं ए बंच ऑफ कीज, बात समझ में आ रही है? ए बंच ऑफ कीज। मैं कहूं ए प्राइड ऑफ लॉयंस, क्लियर? यानी ये एक शेर का झुंड, एक चाबियों का गुच्छा, या फिर मैं कहूं ए पाइल ऑफ बुक्स, यानी मैं कहूं कि पुस्तकों का एक ढेर। यानी हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं जो ग्रुपिंग में आ रही है और ग्रुप ऑफ कलेक्शन की बात कर रही है। यानी कलेक्टिव नाउन में वो आएगा जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा एनिमल, थिंग, पीपल को हम डिनोट करें और वो एक ही वर्ड से हम उस पूरे को मॉडिफाई कर दें। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्लास हो गया, ग्रुप ऑफ प्लेयर टीम हो गई, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स फैमिली होगी, ग्रुप ऑफ जजेस का ज्यूरी हो गया, क्राउड हो गया भीड़, बैंड में भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ए बंच ऑफ कीज हो गया, ए प्राइड ऑफ लॉयंस हो गया, ए पाइल ऑफ बुक्स हो गया। तो इनको हम किस में रखेंगे बेटा? कलेक्टिव नाउन में। इस प्रकार की जो नाउन होगी वो किस में आएगी? कलेक्टिव नाउन में। अगले जो नाउन है वो है बेटा मैटेरियल नाउन। कौन सी नाउन है? मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल नाउन किसे कहेंगे? तो देखो बेटा, सीधी सी बात ये है कि जो मटेरियल्स होगा वो मैटेरियल नाउन में आएगा। मटेरियल्स कौन सा? वो चीज़ें जिनको हम बाजार से नाप तोल कर लाते हैं, यानी मार्केट से हम जिन चीज़ों को नाप कर तोल कर लाते हैं ना, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? मैटेरियल नाउन में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हम इसका डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं द नेम्स ऑफ मटेरियल, द नेम्स ऑफ मटेरियल। अब इसका पता कैसे चलेगा? तो सिंपल सी बात है कि हम समाज में रहते हैं, तो मैटेरियल नाउन का सीधा सा पता ही है कि जिस चीज़ को हम बाजार से नाप तोल कर खरीद कर लेकर आते हैं वो सारा मैटेरियल्स में आएगा। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा वाटर, तो बेटा वाटर लीटर में नाप के लाते हैं कि नहीं लाते हैं? मैंने जैसे कहा मिल्क, मैंने कहा ऑयल, मैंने कहा गोल्ड, मैंने कहा सिल्वर, ये सारी चीज़ें मटेरियल्स हैं। ये हम इनको मार्केट से लेकर आते हैं और इनको हम क्या करके लेकर आते हैं? नाप तोल कर लेकर आते हैं। जैसे मैंने कहा वुड, जैसे मैंने कहा पेट्रोल, है ना? क्लियर?
कई प्रकार के, जैसे साल्ट हो गया, राइस हो गया, क्लियर, शुगर हो गया, आर यू अंडरस्टैंड। यानी वो सारी चीजें जो हम मार्केट से नाप तोल कर लाते हैं वो सारे किस में आएंगे, मेटेरियल्स में आएंगे। और ये सारी चीजें मेटेरियल ही होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटेरियल्स नाउन कहेंगे। तो मेटेरियल नाउन डेफिनेशन क्या हो गई, द नाउन ऑफ मेटेरियल्स। तो जिसमें क्या आ जाएंगे, पूरी जो मेटेरियल्स होंगे जो मार्केट से हम नाप तोल कर लाते हैं वो सारे आ जाएंगे, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, वुड, पेट्रोल, साल्ट, राइस और शुगर एक्सेट्रा। हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ मेटेरियल नाउन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे कहेंगे वो नाउन जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, वो सारी किसमें आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहेंगे जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, वो सारा किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या हो गई, नेम ऑफ एन इमोशंस, फीलिंग्स, क्वालिटी, स्टेट, आइडिया। नेम ऑफ एन इमोशंस, नेम ऑफ एन इमोशन, इमोशन, फीलिंग, क्वालिटी, हाँ, स्टेट, कंडीशन, कंडीशन या आइडिया भी हम इसमें लिख सकते हैं। ये सारा बेटा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम किन किन को रखेंगे, नेम ऑफ एन इमोशन यानी हमारी भावनाओं को रखेंगे, फीलिंग्स को रखेंगे, क्वालिटी को रखेंगे, स्टेट को रखेंगे, आइडिया को रखेंगे। अब ये सारी चीज़ें हम अलग अलग भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग डिनोट करना चाहें तो देखो बेटा, फीलिंग, अगर हम फीलिंग की बात करें तो फीलिंग में देखो क्या क्या आ सकता है, जैसे अपना रोना, हंसना, है ना। जैसे मैंने कहा लव, ये फीलिंग है। मैंने कहा एंगर, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। जैसे मैंने कहा जॉय, मैंने कहा पेन, ये सारी क्या हैं, ये फीलिंग है। इस प्रकार के वर्ड अपन लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा हैप्पीनेस, सैडनेस, हैप्पीनेस, या मैं कहूँ सैडनेस, सैडनेस। आर यू अंडरस्टैंड। यानी फीलिंग, यानी हम इन चीज़ों को देखो, अब इन चीज़ों को अपन ना तो छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं। आप कभी ऐसे कहते हो, देखो एंगर जैसे गुस्सा है, तो आप ऐसे कहते हो कि देखो गुस्सा जा रहा। आपने कभी ऐसे सुना है कि देखो किसी ने कहा हो कि देखो गुस्सा जा रहा है, गुस्सा, वो गुस्सा जा रहा है, ऐसा कभी सुना है क्या। तो हम जिन चीज़ों को ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते। आपने कभी कहा कि ले देखो, ये देखो मैंने गुस्से को पकड़ लिया है। तो जिन चीज़ों को अपन ना तो पकड़ सकते हैं, ना छू सकते हैं, वो सारे किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। जैसे मैं कहूँ क्वालिटी, जैसे मैंने क्वालिटी भी आ सकती है इसमें। जैसे मैंने क्वालिटी की बात की, क्वालिटी, जैसे क्वालिटी की बात की, जैसे मैंने होनेस्टी, पॉवर्टी, ये तो पॉवर्टी तो स्टेट है बेटा। पॉवर्टी तो क्या हो गई, पॉवर्टी तो इसमें आएगी बेटा, स्टेट में आएगी। किस में आएगी, स्टेट में। जैसे मैंने कहा काइंडनेस, किस, काइंडनेस। मैंने कहा विजडम, अब बेटा ये देखो, ये क्वालिटी है सारी। होनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, विजडम हो गया, ब्यूटी भी हो सकता है, कोई सुंदर है तो ब्यूटी भी हो सकता है, ठीक है। अब आपने कभी ये सुना हो कि भाई देखो वो होनेस्टी जा रही, आपने कभी होनेस्टी को देखा, ये देखो मैंने होनेस्टी को ये पकड़ लिया, ये देखो मैंने होनेस्टी को जाते हुए देखा। ऐसा आपने कभी ना तो देखा है ना सुना है। आप अगर ऐसा करोगे तो आप पागल और घोषित कर दी जाओगे। आप कहोगे ना कहीं खड़े होके, देखो ये होनेस्टी जा रही है, मुझे दिख रही है, मैं इसको पकड़ लूँगा, तो लोग आपको पागल और समझ लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सारी चीज़ें आएंगी जिनको ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, है ना। जैसे मैं स्टेट की बात करूँ, स्टेट की बात करूँ तो जैसे मैंने कहूँ पॉवर्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, CHILD, चाइल्डहुड, पॉवर्टी। जैसे मैंने कहा स्लेवरी,
स्लेवरी का मतलब गुलामी, मैंने कहा फ्रीडम, फ्रीडम एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड हैं ये। अब ये हमें कॉमन सेंस होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। जैसे यूथ हो गया, जैसे मैंने कहा यूथ जवानी, मैंने कहा ओल्डनेस तो बुढ़ापा। तो ये सारी चीज़ें बेटा किस में आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। मैं एक बार वापस इन 5 काइंड्स को वापस रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमने कहा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होगी कि ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया में जो हमने किसी को नाम दे दिया तो वो क्या कहलाया, नाउन कहलाया। अब नाउन कहलाया तो दुनिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप ज़रा दिमाग से ज़रा ब्रॉडली सोच के देखो, ज़रा ब्रॉडली सोच के देखो। तो बेटा धरती के ऊपर पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, एनिमल है, इसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। अब इन्हीं का हमको सब डिवीज़न करना था, तो सब डिवीज़न करने पर ये 5 टाइप्स आए नाउन के। अब उन सारी चीज़ों को इन 5 टाइप्स में हमें रखना है। तो 5 टाइप्स में जब हम रखेंगे तो सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन जनरल नेम होता है। जब कॉमन जनरल नेम होता है तो उसमें आएगा, जैसे बॉय आ गया, गर्ल आ गया, कॉमन जनरल नेम है। उसी बॉय गर्ल में से हमने किसी को नाम लेकर बुलाया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे बॉय में से मैंने कहा भाई राम आ जाओ, सीता आ जाओ, तो बेटा वो कॉमन नाउन में से क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। फिर हमने बात की कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें हों जो किसी एक वर्ड से ही डिनोट हो जाए। तो जैसे मैंने कहा टीम, क्लास, ज्यूरी, तो इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन की बात हो रही है। उसके बाद हमने पढ़ा मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन के बारे में मैंने बताया कि वे सारी चीज़ें जिनको हम नाप तोल कर लाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, मैटेरियल्स हैं। जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, शुगर, गोल्ड वगैरह, ये सारे क्या है, मैटेरियल्स हैं। और नंबर 5 और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने पढ़ा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने आपको ये बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होगी जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। तो उनके अंदर क्या होगी बेटा, हमारी इमोशंस आएगी, फीलिंग्स आएंगी, क्वालिटी आएंगी, स्टेट आएंगी, या आइडिया आएगा। क्लियर। तो जैसे फीलिंग के बारे में बात की तो बेटा फीलिंग होती है जैसे लव हो गया, एंगर हो गया, जॉय हो गया, पेन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया। अब बताओ इनमें से कोई चीज़ दिखती है क्या? आपने कभी ऐसे बोला है कि देखो मैंने वो देखो वो पेन जा रहा, पेन का मतलब होता है दर्द, वो देखो वो दर्द जा रहा, पेन जा रहा, ये लो मैंने पेन को पकड़ लिया, मैंने दर्द को पकड़ लिया, ऐसा कभी कहा है क्या? नहीं कहा ना। तो जिन चीज़ों को हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, वो सारे किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अगर इन चीज़ों के बारे में हमको केवल कॉमन सेंस यूज़ करना है, कॉमन सेंस यूज़ करने के अंदर हमको सारी नाउन पकड़ में आ गई। अब ये तो हो गया बेटा एक बेसिक कंसेप्ट, लेकिन अब इसके बाद में जो सब डिवीज़न किया गया है किसका, नाउन का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब डिवीज़न में हम पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ समझने की होती है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो यही समझनी होती है कौन सी नाउन काउंटेबल है और कौन सी अनकाउंटेबल है। अब हम उसकी बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। अब हम बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। ये जो 5 टाइप्स की नाउन हमने पढ़ी, इनको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी ऑल द नाउन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी ऑल द नाउन्स हैव बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। बेटा ये बात जिसको समझ में आ गई, ये बात जिसको समझ में आ गई कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो इंग्लिश की जो नाउन चैप्टर है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो नाउन के जो 2 टाइप्स हैं वो नंबर 1 है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और नंबर 2 जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन रटी रटाई है सबके पास कि काउंटेबल नाउन वो होगी जिसको हम काउंट कर सकें, और अनकाउंटेबल नाउन वो होगी जिसको हम काउंट नहीं कर सकें। इस डेफिनेशन ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैला रखा है। इस डेफिनेशन से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं।
तो आज आप अपनी डेफिनेशन को चेंज कीजिए। आज जो मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ उस डेफिनेशन को फॉलो कीजिए। वो डेफिनेशन फॉलो करते ही आपकी सारा जो कंसेप्ट है नाउन का वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बेटा अपन को केवल 2 पॉइंट फॉलो करने हैं। कितने पॉइंट फॉलो करने हैं? 2 पॉइंट फॉलो करने हैं केवल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। अगर ये 2 पॉइंट हम फॉलो कर लेते हैं तो हमको नाउन पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। और जब हमने नाउन पकड़ लिया तो एग्जाम में हमसे क्या भरवाई जाएगी? केवल वर्ब भरवाई जाएगी। तो जब हमने नाउन का टाइप्स पकड़ लिया तो हम आसानी से वर्ब भर सकते हैं। तो बेटा काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहेंगे, उसकी आज जो डेफिनेशन है वो समझ लो अच्छे ढंग से। मैं जो डेफिनेशन बुक में है कि जिसको आप काउंट कर सकते हैं और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसके मैं खिलाफ तो खैर नहीं हूँ, पर लेकिन ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। तो काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे वो 2 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहेंगे वो 2 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। केवल उन 2 ही पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। नंबर फर्स्ट, काउंटेबल नाउन उसे कहेंगे कि जिस नाउन के पहले किसका यूज हो जाए? कार्डिनल नंबर का। किसका यूज हो जाए? कार्डिनल नंबर का। तो देखो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं पहले कार्डिनल नंबर, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन उसे कहेंगे कि जिसके पहले कार्डिनल नंबर का यूज नहीं हो, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगी। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? काउंटेबल नाउन उसे कहेंगे जिसकी प्लूरल फॉर्म बन जाए, यानी जो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाए वो काउंटेबल होगी। और जो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट नहीं हो वो अनकाउंटेबल नाउन होगी। अब आधे बच्चे तो ये कन्फ्यूजन होंगे कि सर कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? तो बेटा इंग्लिश में 2 नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कौन से नंबर? ऑर्डिनल नंबर। इनको आसानी से समझ लो, ये ग्रामर के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये दोनों नंबर काम आते हैं बेटा। अब कार्डिनल नंबर क्या होते हैं और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? तो देखो बेटा इनमें ही इनका आंसर छिपा हुआ है। कार्डिनल किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से, और ऑर्डिनल किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से। ट्रिक को समझो आप, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ उस ट्रिक को समझो। कार्डिनल किससे शुरू हो रहा है? सी से, और ऑर्डिनल किससे शुरू हो रहा है? ओ से। यानी हम जब अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो पहले सी आता है, ओ आता है। तो पहले सी आता है ना। तो हमको जब हमने सबसे पहले स्कूल में जब हम गए थे स्कूलिंग एजुकेशन लेने के लिए, तो हमको सबसे पहले कौन सा नंबर पढ़ाया गया? तो बेटा सबसे पहले हमको यही नंबर सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया स्कूल में? 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8। आर यू अंडरस्टैंड? सबसे पहले आपको काउंटिंग यही तो सिखाई गई। तो ये काउंटिंग कौन सी नंबर है? कार्डिनल नंबर। अब ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? तो बेटा वो भी काउंटिंग होती है। जब हमने ये सीख ली तो इसके बाद हमको ऑर्डिनल नंबर सिखाया गया, और वो दूसरा टाइप से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10। बात समझ में आ रही है? तो बेटा कार्डिनल नंबर होगा 1 2 3 और ऑर्डिनल नंबर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ट्रिक समझ में आ गई? कार्डिनल सी से स्टार्ट है, ऑर्डिनल ओ से स्टार्ट है। हमने जब अल्फ़ाबेट पढ़ी, यानी जब हमने अल्फ़ाबेट पढ़ी ABCD, तो ABCD में सी पहले आता है, ओ बाद में आता है। तो हमने स्कूल में पहले कौन सी काउंटिंग पढ़ी? 1 2 3 4। फिर उसके बाद हमने कौन सी काउंटिंग सीखी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आर यू अंडरस्टैंड? अब बेटा कार्डिनल नंबर 1 के साथ साथ A और N भी होता है। बात समझ में आ गई? क्या होता है? A और N भी होता है। तो कार्डिनल नंबर समझ में आ गया, ऑर्डिनल नंबर समझ में आ गया। अब आते हैं अपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल के ऊपर। तो काउंटेबल का जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? अभी मैंने 1 मिनट पहले कहा था कि वो नाउन जिससे पहले कार्डिनल नंबर का यूज हो जाए। बात समझ में आ गई? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए काउंटेबल नाउन टेक्स सिंगुलर, ए काउंटेबल nouns takes singular before singular a n 1 2 3। बात समझ में आ गई? a n 1 2 3 और प्लूरल, और प्लूरल में क्या क्या बेटा? प्लूरल में 2 3 4 यहाँ आएगा बेटा। सिंगुलर में
ए एन और 1 ही आएगा बेटा ना, और प्लूरल में 2 3 4। अब ऐसे ही चलता जाएगा जहां तक काउंटिंग चलती है, यानी ए काउंटेबल नाउन टेक्स सिंगुलर ए एन या 1 किसमें, सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या लेगा 2 3 4 कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। क्लियर? यानी पहला पॉइंट क्या बन गया काउंटेबल नाउन का, कि वो नाउन जो अपने आगे क्या लेगी, सिंगुलर में तो ए एन 1 और प्लूरल में 2 3 4 कार्डिनल नंबर लेगी, वो तो क्या कहलाएगी, काउंटेबल। अब इसका जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेना। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। देखिए इसका जस्ट अपोजिट अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट टेक, एन अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट टेक, डज नॉट टेक। अब क्या नहीं लेगी, सिंगुलर में तो बेटा क्या नहीं लेगी, सिंगुलर में तो क्या नहीं लेगी, ए एन और 1, ठीक है। और प्लूरल में क्या नहीं लेगी, प्लूरल में क्या नहीं लेगी, 2 3, प्लूरल में क्या नहीं लेगी, 2 3 4 5 6, ऐसे चलता जाएगा। क्या नहीं लेगी, कार्डिनल नंबर नहीं लेगी, CARDINAL, कार्डिनल नंबर। आर यू अंडरस्टैंड? पहला पॉइंट समझ में आ गया कि काउंटेबल नाउन उसे कहेंगे कि वो नाउन जो अपने आगे सिंगुलर में तो ए एन और 1 ले ले, और प्लूरल में 2 3 4 आगे तक जो भी चलेगा 5 6 7 कार्डिनल नंबर ले ले, वो तो क्या कहलाएगा बेटा, काउंटेबल नाउन। और जो नाउन सिंगुलर में ए एन 1 और प्लूरल में 2 3 कार्डिनल नंबर नहीं ले, वो क्या कहलाएगी, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगी। पहला पॉइंट आपको ये फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट क्या फॉलो करना है, तो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन के अंदर सेकंड पॉइंट होगा कि एक काउंटेबल नाउन हैज इट्स प्लूरल फॉर्म, यानी एक काउंटेबल नाउन हैज इट्स प्लूरल फॉर्म, यानी काउंटेबल नाउन उसे कहेंगे जिस नाउन का आप प्लूरल फॉर्म बना दें, यानी वो सिंगुलर से किस में डिवाइड हो जाए, प्लूरल में, सिंगुलर से किस में चली जाए, प्लूरल में। और अनकाउंटेबल नाउन में बेटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि एन अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट, एन अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट टेक, सॉरी, डज नॉट हैव इट्स प्लूरल फॉर्म, डज नॉट हैव इट्स प्लूरल फॉर्म। देखिए, यानी जिस नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बने, यानी जो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में नहीं आए, वो तो क्या कहलाएगी, अनकाउंटेबल नाउन। जो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में चली जाए, वो क्या कहलाएगी, काउंटेबल नाउन। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कौन सी नाउन तो काउंटेबल रहती है और कौन सी अनकाउंटेबल। बेटा इन दोनों पॉइंट्स को ही हमें लर्न करना है। अगर ये दोनों पॉइंट्स लर्न हो गए तो आपका नाउन का जो टॉपिक है वो हवा में उड़ जाएगा, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। अब एक एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं और यहाँ समझ के देखते हैं। देखो एक एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, देखो क्लियर सी बात है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्रॉपर नाउन। कौन सा, प्रॉपर नाउन, सॉरी कॉमन नाउन। शुरुआत में अपन ने क्या पढ़ा, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का अपन ने एग्जाम्पल लिया बेटा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, बॉय। आर यू अंडरस्टैंड? एक एग्जाम्पल अपन ने लिया बॉय। अब अपन बॉय का पता करते हैं कि बेटा बॉय काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल का पहला टॉपिक है कि जो नाउन अपने आगे कार्डिनल नंबर ले ले। तो बेटा सिंगुलर में बोलो, ए लग सकता है कि नहीं लग सकता है बॉय के, ए बॉय लग सकता है ना। बॉय का अपन प्लूरल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बॉयज। तो यानी सेकंड वाला जो पार्ट है वो भी ये कॉमन नाउन फॉलो कर रही है। यानी कॉमन नाउन जो है वो काउंटेबल की जो दोनों कंडीशन है,
काउंटेबल की जो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि बॉय के आगे हम ए भी लगा सकते हैं और बॉय के पीछे हम एस भी लगा सकते हैं। यानी कॉमन नाउन कौन सी हो गई? काउंटेबल हो गई। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि कौन सी नाउन तो काउंटेबल हुई और कौन सी अनकाउंटेबल हुई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉमन नाउन जो हुई, कॉमन नाउन किस में आ गई? काउंटेबल नाउन में आ गई। अब कॉमन नाउन के बाद हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर नाउन की। तो कॉमन में से हमने प्रॉपर निकाला, बॉय का अपन ने क्या बना दिया? राम। एक पर्टिकुलर नेम लेके बोला तो क्या हो गया? राम। अब राम को देखते थे कि राम भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेटा राम का पहले तो राम के आगे ए लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? और राम के आगे हम एस लगा सकते हैं क्या? राम्स। बात समझ में आ गई? अब यहाँ आपकी खोपड़ी खराब हो जाएगी। खोपड़ी इसलिए खराब हो जाएगी कि ये इस दोनों कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है, और इन दोनों कंडीशन को फॉलो न करने की कंडीशन में ये अनकाउंटेबल की ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन आपने तो आज तक यही पढ़ा है कि जिसको हम काउंट कर सके वो काउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। तो राम तो एक ही है, राम को तो काउंट कर सकते हैं, राम है। बात समझ में आ रही है? वैसे राम काउंटेबल ही नाउन है, मानते हैं राम काउंटेबल नाउन है, पर कुछ चीज़ें हमें समझने के लिए कुछ कंसेप्ट को अलग से अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ है तो काउंटेबल नाउन ही, लेकिन प्रॉपर जो नाउन है वो किसके रूल्स को फॉलो कर रहा है? अनकाउंटेबल नाउन को फॉलो कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? भाई राम का आप प्लूरल नहीं बना सकते, राम से नहीं कह सकते किसी को। जैसे किसी का नाम है राकेश, तो आप ऐसे नहीं करते, आप ऐसे आवाज़ दे के बुलाते हो, ओए राकेश, राकेश, ऐसे थोड़ी लगाते हो। आप ऐसे थोड़ी कहते हो ए राकेश, ए कि भाई एक राकेश आ जाओ। बात समझ में आ रही? तो ये कंडीशन वो अनकाउंटेबल को फॉलो कर रही है, लेकिन ये फिर भी किस में आएगी? काउंटेबल नाउन में आएगी। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद हम तीसरी, इसको भी हम लिख देते हैं प्रॉपर नाउन काउंटेबल में। वैसे मैं इसको अनकाउंटेबल में ही मानता हूं, पर जो मुझसे पहले जो ग्रामेरियन थे, यानी जिन्होंने ग्रामर बनाई है, उसने इनको काउंटेबल में रखा है। लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अनकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है? अब मैं इतना बड़ा कोई ग्रामेरियन तो हूँ नहीं कि मैं अपने अलग से कोई कंसेप्ट बना दूँ, पर ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, बनाया तो नहीं है पर कंसेप्ट समझा दिया है कि ये काउंटेबल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है? नंबर थर्ड है बेटा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का एक उदाहरण अपन लेते हैं, एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं क्लास। देखो अब इसको देखते हैं कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो बेटा देखो, मैं क्लास के आगे ए लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ? ए क्लास लग सकता है। क्लास का मैं प्लूरल बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ? क्लासेस बन सकता है नहीं बन सकता है? तो इसका मतलब है कि ये भी काउंटेबल नाउन के रूल्स को फॉलो कर रहा है, यानी उसके आगे कार्डिनल नंबर लग सकता है और पीछे ये प्लूरल हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कलेक्टिव नाउन है वो भी कौन सा नाउन हुआ? काउंटेबल नाउन हुआ। कलेक्टिव नाउन भी कौन सा नाउन हुआ? काउंटेबल नाउन हुआ। अब बात हम करते हैं मैटेरियल नाउन की। किसकी बात करते हैं? मैटेरियल नाउन की। और मैटेरियल नाउन का एक एग्जांपल हम लेते हैं वाटर। बोलो मैटेरियल नाउन है कि नहीं है? अब हम इसका रूल्स फॉलो करते हैं। तो देखो बेटा, ए वाटर, कभी आपने सुना है कि एक वाटर लाना? ऐसा सुना है क्या भाई कि जाओ एक वाटर लेके आओ? हैं? वाटर के अपन एस लगा सकते हैं क्या? जाओ वाटर से लेकर आओ? नहीं लगा सकते ना। तो इसका मतलब है कि जो काउंटेबल नाउन की जो कंडीशन है वो वाटर फॉलो नहीं कर रहा है। वो किसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है? अनकाउंटेबल नाउन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि उसके आगे ना तो ए लग सकता है ना उसका प्लूरल बन सकता है। तो अनकाउंट वाटर जो हुआ, यानी जो मैटेरियल नाउन हुआ, क्या हुआ? मैटेरियल नाउन हुआ। वो कौन सा नाउन होगा बेटा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। पर यहाँ पे एक दिक्कत है बेटा, ये बात अगर आपने समझ ली तो सब कुछ आसान हो जाएगा। वाटर देखो अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं है? फॉलो कर रहा है ना, ए भी नहीं ले रहा ना प्लूरल बन रहा है इसका, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन हम इसको अगर काउंट, देखो इसका अपन काउंटेबल नहीं बना सकते, इसका अपन अनकाउंटेबल नहीं बना सकते कॉमन नाउन का। इसका अनकाउंटेबल बना के बताओ, नहीं बनेगा। इसका तुम काउंटेबल बना के बताओ, नहीं बनेगा। इसका तुम अनकाउंटेबल बना के बताओ, नहीं बनेगा। लेकिन ये वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन इस अनकाउंटेबल नाउन होते हुए इस मैटेरियल नाउन को आप काउंटेबल बना सकते हो। कैसे बनाओगे? तो बेटा ये फॉर्मूला देखो,
जो मैं आपके सामने अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं वाटर के आगे ऐसे लिख दूँ ए ग्लास ऑफ वाटर, मैंने लिख दिया ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ए ग्लास ऑफ वाटर लिखते ही बेटा इसने काउंटेबल नाउन का जो रूल्स था उसको फॉलो कर लिया। देखो ए ग्लास यानी कार्डिनल नंबर इसके आगे लग गया। पर लेकिन फिर भी बेटा ये वाटर प्लूरल नहीं होगा। अगर मैं एक से ज़्यादा कार्डिनल बढ़ाता हूँ तो देखो मैं यहाँ लिखूँगा 2। अब मैंने लिखा ग्लास, 2 ग्लास ऑफ वाटर्स, WATERS। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये वर्डिंग ही गलत है। हम कभी भी मैटेरियल नाउन को प्लूरल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। मैटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होगी। मैटेरियल नाउन के आगे जो मैटेरियल नाउन को नॉमिनेट कर रहा है जो वर्ड, वो ही प्लूरल होगा कार्डिनल बढ़ने पर। तो वाटर्स नहीं होगा, केवल वाटर ही होगा। लेकिन यहाँ पर ग्लास में क्या लग जाएगा, ES लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये जब अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंटेबल बनाने के लिए हमें कुछ वर्डिंग जोड़नी पड़ेगी, कुछ फ्रेज जोड़नी पड़ेगी, तब जाकर ये मैटेरियल नाउन क्या हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है और काउंटेबल भी हो सकता है। लेकिन काउंटेबल किस कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में होगा जब हम उसके आगे कुछ वर्डिंग लगाएं और कुछ कार्डिनल का यूज कर दें, जो मैंने आपको करके दिखाया है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब मैटेरियल नाउन अनकाउंटेबल भी है और मैटेरियल नाउन काउंटेबल भी है। मैटेरियल नाउन काउंटेबल भी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल लेते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। किसका लेते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैंने एग्जांपल ले लिया एंगर। क्या ले लिया? एंगर, ANGER। अब हम पहले उस वाले रूल्स को फॉलो करते हैं। मैंने ए लगाया इसके आगे, ए एंगर। अब आपने कभी ऐसे कहा है कि देखो ये एक गुस्सा जा रहा है? आपने कभी ऐसा सुना है कि देखो ये एक गुस्सा जा रहा है, ये 2 गुस्सा जा रहा है? ऐसा सुना है क्या? नहीं सुना ना। तो एंगर जो होगा वो बेटा कभी भी अपने आगे कार्डिनल नंबर नहीं लेगा और ना ही एंगर का कभी प्लूरल बनेगा। आप कभी ऐसे सुना है एंगर्स, वो देखो वो गुस्से जा रहे हैं, वो गुस्से जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा मजाक का विषय और बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भी काउंटेबल नाउन को फॉलो नहीं करती है, और वो किसको फॉलो करती है? अनकाउंटेबल नाउन को। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगी वो अनकाउंटेबल नाउन होगी। अब मैंने इतनी सारी बातें इसमें क्यों समझाई है, उसके पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक अभी जो मैं बताने वाला हूँ, इस लॉजिक से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमको बस केवल इतना पता लगाना था कि काइंड्स ऑफ नाउन हैं, उनको हम जो नाउन के जो 2 सब डिवीज़न है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कौन सी नाउन तो काउंटेबल में आएगी, कौन सी अनकाउंटेबल में आएगी, बस ये पता करना है। आर यू अंडरस्टैंड? अब देखो जो कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिस कंसेप्ट के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, वो कंसेप्ट ये है कि जो नाउन काउंटेबल में है उसका बेटा सिंगुलर फॉर्म भी बन रहा है और प्लूरल फॉर्म भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो बॉय, बॉय के आगे अगर मैं एस को हटा दूं तो ए बॉय, सिंगुलर फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ए को हटा दूं तो बॉयज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लूरल फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर? जैसे मैंने कहा क्लास, मैंने ES हटा दिया तो क्लास का सिंगुलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और मैंने कहा क्लासेस तो प्लूरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? वैसे ही मैंने कहा वाटर, वाटर के आगे ए और एस तो लग ही नहीं सकता, तो ये तो क्या हो गई, सिंगुलर। ठीक है? लेकिन मैंने इसको अनकाउंटेबल से क्या बनाया, काउंटेबल। तो ए कार्डिनल लगाकर यूज़ कर रहा हूँ तब तो ये सिंगुलर है, और 2 कार्डिनल लगाकर यूज़ कर रहा हूँ, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो ये प्लूरल है। तो यानी वाटर क्या हो रहा है, सिंगुलर भी यूज़ हो रहा है, प्लूरल भी यूज़ हो रहा है, अगर कार्डिनल नंबर लग रहे हैं तो। और अगर कार्डिनल नंबर नहीं लगा रहे हैं, ये दोनों ही नहीं लग रहे हैं, केवल सिंपल वाटर आ रहा है, तो फिर ये क्या है बेटा, सिंगुलर है। क्लियर? तो हमको ये पता करना था कि काउंटेबल नाउन के 2 टाइप्स होते हैं। काउंटेबल नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 2, सिंगुलर और प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन का केवल एक ही टाइप्स होता है, वो होता है सिंगुलर। आर यू अंडरस्टैंड?
तो अब इसको हम लिखेंगे। तो बेटा ये समझ में आ गया, कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव मटेरियल ये काउंटेबल होते हैं और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अब इनका यूज सेंटेंस में कैसे होता है, तो बेटा देखो सेंटेंस में ये चीज़ें क्या बन के आती है, सब्जेक्ट बनकर आती है। सेंटेंस में चीज़ें क्या बनकर आती है, सब्जेक्ट बनकर आती है, और सब्जेक्ट बनकर आती है तो हमें क्या भरना होता है, वर्ब भरनी होती है। तो काउंटेबल नाउन के दो टाइप्स हो गए बेटा, काउंटेबल नाउन दो टाइप्स की हो गई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल नाउन है वो केवल सिंगुलर ही रही, वो कैसी रही, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन ही रही। अब बेटा जाहिर सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी तो वर्ब भी बेटा कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। और जब नाउन प्लूरल काउंटेबल होगी तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। बात समझ में आ गई। यानी यहाँ अब अपन को वर्ब यूज करने का तरीका बता रहा हूँ। आप पता करो कि नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब होगी, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो ऑलवेज सिंगुलर होती है। वो बेटा कैसी होती है, ऑलवेज सिंगुलर होती है। यानी अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, और जब सिंगुलर होगी तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही यूज होगी। ये आपका बेसिक एडवांस सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्योंकि एग्जाम में हमें नाउन के अकॉर्डिंग ही क्या लगानी होती है, वर्ब। और वर्ब कैसे लगाएंगे, वर्ब बेटा इस ट्रिक से लगाएंगे, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये डेफिनेशन आपको उलझा सकती है और आपसे गलती करवा सकती है। लेकिन जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे, जिसके आगे कार्डिनल नंबर का यूज़ हो जाए, और जिस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बन जाए वो तो क्या होगी, काउंटेबल। अनकाउंटेबल किसे कहेंगे, जिस नाउन के आगे कार्डिनल नंबर का यूज़ नहीं हो और जिसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म नहीं बने, वो अनकाउंटेबल होगी। तो सिंगुलर हमने फिर वो 5 टाइप्स जो बताए थे, काइंड्स जो बताए थे, उनका एक एक एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो उससे पता चला कि काउंटेबल नाउन 2 प्रकार की होगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल के साथ प्लूरल वर्ब। और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होती है, तो वो हमेशा कैसी वर्ब लेती है, सिंगुलर ही वर्ब लेती है। आई होप आपको ये नाउन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना ही नाउन में पढ़ना है और इसके बाद आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी है। एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें हम नाउन की एक्सरसाइज करेंगे, नाउन के जितने भी टाइप्स हैं उन सब की एक्सरसाइज करेंगे, और उन एक्सरसाइज को हम इन 2 ही कंसेप्ट पे सोल्व करके बताएंगे। आर यू अंडरस्टैंड? तो आई होप आपको बिल्कुल ये नाउन का टॉपिक आज के बाद भूलने का नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया, अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।